अभी मैं कह रहा हूँ ना, इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर, अभी कंफ्यूज हो जाओगे वरना इसमें बहुत सारे चेंजेस एक साथ होंगे। मैं कह रहा हूँ ना, वी हैव टू सी द चेंजेस ऑफ ओवरी, यूटेरस, ये दोनों चेंजेस देखने एक साथ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसियस रहो कि क्या क्या कहाँ बोल रहा हूँ। फिर मैं इसको एक पर्टिकुलर तरीके से लिखवा भी दूंगा। बताओ, यूटेरस का जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। बोलो, ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है किस डे पे पहुंच गए हम लोग? कुछ इस तरह का सेक्रेटरी फेज 14 डे के आगे पहुंचे। 14 डे के आगे जो एफएसएच हमारे पास है, एफएसएच है, देखो एफएसएच अभी 14 डे के आगे हाई है ना, ये क्या कर रहा है? ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए चाहिए। अगर कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं हुआ, सुनो ध्यान से, अगर ये मेंटेन नहीं हुआ तो ये नहीं निकाल पाएगा प्रोजेस्टेरोन। बात समझ में आ रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए हमें? एफएसएच चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और एलएच भी चाहिए थोड़ा सा अमाउंट। अब क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन निकलता है तो ये जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम, ये बच्चा 1 mm का होता है। कितने mm का होता है? धीरे धीरे करके इसमें ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो जाते हैं। बताओ क्या इंक्रीज हो रहे हैं? ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो रहे हैं। धीरे धीरे करके तुम देखोगे कि इसमें ब्लड वेसल्स ग्लैंडुलर बन जाता है। ये ज्यादा क्या बन जाता है? ये 6 mm तक चला जाता है। कितने तक चला जाता है? 6 mm तक। समझिए, दिस होल लेयर कॉर्पस ल्यूटियम ये टेम्पोररी ग्लैंड है। क्या ये बताओ? ये प्रोजेस्टेरोन निकाल रहा है, ये प्रोजेस्टेरोन एक्ट कर रहा है यूटेरस के एंडोमेट्रियम लेयर पर, और ये 1 mm से लेकर 6 mm तक ये थिकनेस इसकी बढ़ा देगा। अब ये क्यों बढ़ा देगा, ये लॉजिक समझो। क्योंकि दो केस हो सकते हैं इम्प्लांटेशन की। देखो, एक तो एग फर्टिलाइज होगा, ठीक है, एक ऐसा हो सकता है कि एग फर्टिलाइज हो जाए, एक ऐसा हो सकता है कि एग फर्टिलाइज ना हो। ये बॉडी को तो नहीं पता ना कि एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, तो तैयार करेगा। किस चीज को तैयार करेगा? यूटेरस को तैयार करेगा फॉर इम्प्लांटेशन। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिए, यहाँ पे क्या क्या इंक्रीज हो चुका है ये समझना। यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है ब्लड वेसल्स। क्या इंक्रीज हो चुका है? यहाँ इंक्रीज हो गया ब्लड वेसल्स। यहाँ पे इंक्रीज हो गया ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर हो गया, ये ज्यादा टॉर्चरस हो गया, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स बढ़ गए, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज बढ़ गई और टॉर्चरस हो गया। और तो और एक और चीज इंक्रीज हो गया इसमें ना, एफएसएच, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये ऑक्सीटोसिन को भी इंक्रीज कर देता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं छोड़ो, ऑक्सीटोसिन को छोड़ दो। यहाँ पर यहाँ इतना करने को बताओ, ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो गया, ग्लैंडुलर इंक्रीज हो गया और टॉर्चरस हो गया। यहाँ तक समझा? बताओ हम किस डेज पे आगे? हम 14 डेज से आगे हैं, इस फेज के करीब है ना। अब जैसे ही कॉर्पस, अब सुनो यहाँ पे क्या एक्टिविटी है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो तो क्या है, क्या बढ़ते जा रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन। क्या बढ़ते जा रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन बढ़ते जा रहे हैं, और ये बढ़ते किसकी जा रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहे हैं। अब देखो ल्यूटिनाइजेशन हो रहा है, इसलिए कौन कौन से सेल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स और थिका सेल्स। ग्रेनुलोसा सेल्स और थिका सेल्स के अंदर हुआ ल्यूटिनाइजेशन। क्या हुआ? पिगमेंट, ल्यूटिन पिगमेंट इंक्रीज हुआ, तो येलो बॉडी बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चा? येलो बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि किन सेल्स के अंदर हुआ है ये चीज। ये हुआ है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थिका सेल्स के अंदर क्या हुआ बताओ? ल्यूटिनाइजेशन। क्या हुआ? ल्यूटिनाइजेशन। अब यहाँ पे अब समझते हैं थोड़ा सा, यहीं से थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है? एफएसएच की वजह से बढ़ता है। एफएसएच को मेंटेन करके रखता है तो ये बढ़ता है। लेकिन जब ये एफएसएच बच्चा थिका सेल्स को नहीं, एफएसएच इसको भी तो मेंटेन करता है, थिका सेल्स को डेवलप करता है ना। समझना ध्यान से, एफएसएच इसको भी मेंटेन करता है। एक हार्मोन के बहुत सारे काम होते हैं, इसको भी मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और थिका सेल्स को भी डेवलप करता है। बात समझ में आ रहा है? एफएसएच इज इन्वॉल्वड इन डेवलपिंग थिका सेल्स आल्सो, है ना, ग्रोथ ऑफ ग्राफिक फॉलिकल्स। हां बताओ। हां सुनिए, अभी एस्ट्रोजन कम नहीं होगा। क्यों कम होगा ये सुनिए। जब एफएसएच मेंटेन करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम को, धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन भी बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ता है। देखिए, अगर तुम एनसीईआरटी में जाओगे तो एनसीईआरटी ने एस्ट्रोजन को 2 बार बढ़ाया है, सीधे से। इनका लॉजिक बिल्कुल सटीक है। वो अब इस ग्राफ को कौन कितने डिटेल में पढ़ रहा है वो नहीं पता मुझको, लेकिन ध्यान देना, ये जो एस्ट्रोजन को 2 बार उठा रहा है ना, इसको समझना पड़ेगा तुम्हें।
बार उठा रहा है, लेकिन एस्ट्रोजन को वो 2 बार उठा रहा है। इफ यू सी दिस, 2 peaks are there in case of estrogen. ये प्रोजेस्टेरोन और इसको मैं सिस्टमैटिक वे में लिखवा दूंगा, लेकिन एक्चुअली हमें तीनों डायग्राम एक साथ देखने हैं, इसलिए ऐसे समझ। तो हुआ क्या, 2 पीक देखे हो, 2 पीक। पहला पीक कब आया, फॉलिकुलर फेज। दूसरा पीक आएगा अब फॉलिकुलर फेज, ये जो डेवलप हो रहा है बस समझना, यहां एस्ट्रोजन डेवलप हुआ। अब देखो इस फेज में यहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फिर से बढ़ेंगे, सीक्रेटरी फेज। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं। किसको देते हैं, एफएसएच और एलएच को। सुना ध्यान से, जब इनका अमाउंट बढ़ता है, जब इनका अमाउंट बढ़ जाता है, एफ देखो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही, एस्ट्रोजन भी बढ़ा और प्रोजेस्टेरोन पहले बढ़ा, कॉर्पस ल्यूटियम पहले बढ़ा, फिर एस्ट्रोजन भी बढ़ा। ये देंगे नेगेटिव फीडबैक, क्या देंगे। अब इनके बढ़ने के कारण एफएसएच और एलएच कम हो जाता है। इनके बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, तो एफएसएच और एलएच कम हो जाएगा, तो भाई इसको मेंटेन मत करेगा। डू यू गेट दिस, ये यहां पर कंफ्यूजन है। मैंने कहा इसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, एफएसएच और एलएच चाहिए, ठीक है। अब ये मेंटेन करके रखा है, अब एफएसएच और एलएच मेंटेन करके इसमें डेवलपमेंट करवाते हैं, ल्यूटिनाइजेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं इसमें, ल्यूटिनाइजेशन करवाते हैं, और ल्यूटिनाइजेशन के कारण क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और एफएसएच मेंटेन इसको भी करता है, और एफएसएच निकल रहा है तो भाई ये ग्रोथ भी हो रहा है, तो कैसा इसका, तो एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब जो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, ये दोनों करेंगे नेगेटिव फीडबैक। क्या करेंगे, ये एफएसएच और एलएच को कम कर देंगे। और अगर एफएसएच और एलएच कम हो गया तो इसको कोई मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम का रिग्रेशन। क्या हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का। और ये अगर ये मेंटेन नहीं हो पाया तो बताओ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकल पाएगा। अब यही अभी प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, समझना, जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे तो यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा था, ये बढ़ रहा था, एस्ट्रोजन भी बढ़ रहा था, लेकिन यही दोनों नेगेटिव फीडबैक करवाएंगे। क्या करवाएंगे, अब नेगेटिव फीडबैक से एफएसएच कम हो जाएगा और एलएच भी कम हो जाएगा। अब एफएसएच और एलएच दोनों कम हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन करने के ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए एफएसएच चाहिए, जो कि कम हो चुका है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं मेंटेन रहेगा तो ये प्रोजेस्टेरोन घंटा निकालेगा, कुछ नहीं निकालेगा। बात समझ में आ रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन निकालना ही बंद कर देगा। जब ये प्रोजेस्टेरोन निकालना बंद कर देगा तो प्रोजेस्टेरोन चाहिए था इसको मेंटेन करने के लिए, टेम्पोररी ग्लैंड था, क्या था बच्चा, जो इसको मेंटेन करता था, एंडोमेट्रियम लेयर की थिकनेस को मेंटेन करता था। तो सडन विथड्रॉल हो जाएगा, अचानक से ये चीज, ये प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाएगी बॉडी में, दोनों हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, किसकी, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जैसे जैसे तुम यहां तक जाते जाओगे, इस जगह जाते जाओगे, तो बॉडी में समझ में, देखो बॉडी में ना मेंस्ट्रुअल होने से पहले भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें ब्लोटिंग होती है, जिसमें इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेशन हो जाती है, बात समझ में आ रहा है, जिसमें एंजाइटी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें पहले होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन कम होगा। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, जैसे प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, एक फेज आया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स स्टार्ट हो जाएंगे, इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल घट जाएगा, बात समझना, तब ये मेंटेन नहीं रह पाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना, जो प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ये टेम्पोररी ग्लैंड की तरह काम करता है। अब फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ, मैंने केस किया तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक ही सोर्स है, कौन, वो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्लेसेंटा काम करने लग जाता है 3 महीने के, ठीक है। लेकिन क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सारा का सारा काम किस पर है, कॉर्पस ल्यूटियम के, जो मेंटेन नहीं हो पा रहा। अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है, और प्रोजेस्टेरोन कम होने मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहीं से ये चीज डिस्कोमेटेड हो जाएगी। डिस्कोमेटेड मतलब ये तरीके से झड़ने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी, और 35 ml के करीब ब्लड निकलता है और रेस्पिरेटरी, हाँ यही, ये जो 6 mm तक चले गए थे ना, ये वापस से 1 mm तक आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें गिरने लग जाएगी झड़कर। बात समझ में आ गई। देखो इसको 2 बार में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ चेंज हो रही है। यहां देख रहा है एफएसएच जो सर्च कर रहे हैं वहां पे, तो एफएसएच नहीं, एलएच, हां एफएसएच एलएच हम कर रहे हैं ना, हाँ लेकिन सर्च हम एलएच के बारे में बोलते हैं। तो फिर उसके
बाद एस्ट्रोलॉजी बढ़ रही है क्योंकि एफएसएच मेंटेन कर रहा है उसको। हाँ देखो, एफएसएच जब बढ़ा, समझना ध्यान से, जब एफएसएच बढ़ा तो उसने कॉर्पस ल्यूटेम को मेंटेन किया। क्या किया? जब कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन होता है और एफएसएच और एलएच दोनों मिलकर ल्यूटिनाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इनके अंदर जो सेल्स है ग्रेनुलोसा सेल्स, उसके अंदर ल्यूटिनाइजेशन होता है। क्या हो रहा है उसके अंदर? जिसके कारण येलो पिगमेंट्स डेवलप हो रहे, ग्रेन्यूल्स डेवलप हो रहे और ये निकाल रहा है प्रोजेस्टेरोन। क्या निकाल रहा है? अब ये प्रोजेस्टेरोन देखो, एक चीज बताओ, अगर कोई चीज मेंटेन है तो वो अपने हार्मोन निकाल रहा है, अगर कोई चीज मेंटेन नहीं है तो अपने हार्मोन निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। यही लॉजिक है। तो एफएसएच और एलएच ने किसको मेंटेन किया? कॉर्पस ल्यूटेम को। कॉर्पस ल्यूटेम ने क्या निकाला? प्रोजेस्टेरोन निकाला। अब देखो, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बढ़ता जा रहा है, इसमें यहां पर ये इसी को नेगेटिव फीडबैक है। समझिए, ये एफएसएच है, ये कॉर्पस ल्यूटेम है और ये निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन है। तो एफएसएच जब निकल रहा है, ध्यान देना, एफएसएच जब इस पे मैं निकलने को इंक्रीज दिखा रहा है, एफएसएच जब निकल रहा है ये मेंटेन है। क्या मेंटेन हो रहा है? अब ये जब मेंटेन हो रहा है, ये अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, तो ये निकाला है प्रोजेस्टेरोन। क्या निकाला है बच्चा? और ये जो प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये इसको जीआरएच के थ्रू, क्योंकि ये तो जीआरएच के थ्रू आ रहा है, वो नेगेटिव फीडबैक है, मतलब इसको कम करेगा। दो तरीके की फीडबैक है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक जिसमें कोई चीज बढ़ी होती है तो उसको घटा दो, घटी हुई चीज को बढ़ा दो। तो यहाँ पे ये चीज बढ़ी हुई थी तो इसको ये क्या कर देगा? घटा देगा। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक जिसमें जो चीज घट रही है उसको घटा दो, जो बढ़ रही है उसको और बढ़ा दो। बस समझ पा रहे हैं? बॉडी वर्क्स ऑन टू फीडबैक मैकेनिज्म। फर्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक, सेकंड इज पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है इसने क्या काम कर दिया? एफएसएच और एलएच को कम कर दिया। तो बताइए ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है क्या ये मेंटेन कर पाएगा? अगर ये मेंटेन नहीं कर पाएगा तो अचानक से क्या कम हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। तो अचानक से पहले प्रोजेस्टेरोन बढ़ा और उसके बढ़ने के कारण ही नेगेटिव फीडबैक मिला, फिर प्रोजेस्टेरोन क्यों कम हो गया? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटेम मेंटेन नहीं हो पाया। तो ये कॉर्पस ल्यूटेम कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस अल्बिकम में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये मेंटेन ही नहीं कर पाएगा खुद को। ये मेंटेन होता तो ये करता रहता प्रोजेस्टेरोन। ये 14 डे के बाद वापस से प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया। 14 नहीं 14 आते वापस आते एक दो इसको कह रहा हूं धीरे धीरे 14 में कांस्टेंट नहीं रहता कुछ बॉडी में कोई भी चीज। हां एफएसएच और एलएच की दोनों कांस्टेंट है तो इसको भी कांस्टेंट है। किसको कांस्टेंट है? लेकिन उसके बाद बढ़ जाता है ये 14 डे के बाद। सुनो ये मैं तुझे समझा रहा हूं। यहां पे क्या बढ़ा बता पहले? ऐसा अभी प्रोजेस्टेरोन बढ़ा है क्या? हम किस स्टेज में हैं? फॉलिकुलर फेज में। ठीक है, एवोल्यूशन फेज आ जाएगा 14 दिन। ठीक है, ओके। अब आइए जरा आगे। फिर एस्ट्रोजन को कम किया नहीं मैंने? किया। अच्छा, फिर किसको इंक्रीज कर दिया मैंने? अब इसको क्यों इंक्रीज कर रहा हूं? कौन बन रहा है? कॉर्पस ल्यूटेम बन रहा है। कॉर्पस ल्यूटेम बना तो उसको मेंटेन करने के लिए एफएसएच और एलएच हां नहीं है, थोड़ा सा है। ये कैसे कह सकते हो? ये है बच्चा, बस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या ऊपर नहीं है? लेकिन ये वो कांस्टेंट है तो इसको कौन से नहीं है? नहीं कांस्टेंट नहीं है। ये जो ग्राफ है ना, ये देखो ना, एफएसएच और एलएच को मैंने बिल्कुल जीरो की तरफ नहीं गया। एनसीईआरटी का ग्राफ देखो, उसने हां उसने आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी में एफएसएच और एलएच ऊपर है, बस वो बिल्कुल जीरो नीचे नहीं जा रहा है, वो आगे जाकर नीचे जा रहा सर्च कर रही है बात में तो प्रोजेस्टेरोन देखिए, सर्च कर रहा उसके लिए है। सर्च नहीं, सुनिए, ये ज्यादा है, इतना नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। एफएसएच मेंटेन करने के लिए चाहिए, ज्यादा समझिए ध्यान से। एफएसएच किसको मेंटेन कर रहा है? क्या सुनो, एफएसएच किसको मेंटेन कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटेम। अब ये क्या निकाल रहा है? इसको थोड़ा सा चाहिए कि मेंटेन हो जाए। अब इसने निकाल क्या दिया इसके बदले में? अब प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे करके, सब कुछ धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अचानक से बढ़ गया। धीरे धीरे करके क्या चीज बढ़ती जा रही है बताओ? ये है प्रोजेस्टेरोन का बढ़ना। ये देखो एफएसएच अभी भी ज्यादा है, ये ऊपर बढ़ रहा है प्रोजेस्टेरोन। अब अचानक से समझ लीजिए, अब देखिए एफएसएच देखो यहां से इस ग्राफ से नीचे जा रहा है, सीधे इस ग्राफ से नीचे जा रहा है। तो जैसे ही एफएसएच नीचे जा रहा है, अभी नीचे क्यों गया? ये ग्राफ नीचे क्यों गया? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ने नेगेटिव फीडबैक दिया। सीधे इन दोनों के बढ़े होने किसको नीचे कर दिया? इसको। एनसीईआरटी ग्राफ देखना, जहां एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ है, वहां से जो एफएसएच का ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, क्रिएट से नेगेटिव फीडबैक। इसका बढ़ना याद रखना, यहां पे फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का बढ़ना मेंटेन, देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का बढ़ जाना नेगेटिव फीडबैक क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, वो जाके किसको रोक देता है? जीएनएलएच को रोक देता है। वो जाके किसको रोक देता है? एफएसएच और एलएच को रोक देता है। अब एफएसएच और एलएच से ये इसको मेंटेन करेंगे, अब मेंटेन हो ही नहीं रहा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस अल्बिकम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ, यहां तक क्लियर हुआ?
और अब यहाँ पे आओ, वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें ये भी चेंज देखना है, हमें ये भी देखना है एक साथ। अब इसी वक्त जब प्रोजेस्टेरोन, देखो एक तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा था, क्या रहा था, और ये दिनों में होता है, ये नहीं कि एक दिन बढ़ा एक दिन कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ता हुआ दिखाया है, देखो ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को क्या दिखाया है, बढ़ता हुआ दिखाया। अब ये जो बढ़ रहा है, ये यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, एंडोमेट्रियल लेयर को मोटा कर रहा है, ठीक, मैंने सुना है। 1 mm से कहां तक ले गया, हाँ 6 mm तक ले गया, बात समझ में आ रही है, लॉजिक समझ में आ रहा है। 1 mm से कहां तक गए हम लोग, 6 mm तक गए। क्या क्या बढ़ गया, ब्लड वेसल्स बढ़ गए, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज बढ़ गई, बात समझ में आ रहा है, सेंसिटिविटी बढ़ गई, बात समझ में आ रही है, और टॉर्चुरस हो गया, ब्लड मतलब बहुत ज्यादा आप ये मान सकते हो ब्लड का अमाउंट, ब्लड वेसल्स का अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज कर चुका है। अच्छा नेक्स्ट क्या है समझते हैं। अब इसके ज्यादा हो जाने के कारण इसको क्या मिला, नेगेटिव फीडबैक, एफएसआरआई कम होने लगेगा। अब धीरे धीरे करके प्रोजेस्टेरोन भी कम होने लगेगा। तो तुम देखो इसके इनिशियल सीक्रेटरी फेज के इस स्टेज में, ये जो ल्यूटियल फेज चल रहा है, इनिशियल पीरियड में प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है और उसके एंड पीरियड में प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है। तो प्रोजेस्टेरोन कम हो रहा है तो इसके साथ क्या होगा, एंडोमेट्रियल लेयर टूटेगा। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ हाइपोक्सिया हो जाता है, क्या हो जाता है, इन सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इनके ब्लड वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्शन कर जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं, तो ब्लड में ऑक्सीजन कम पहुंच पाता है। बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होता है, तो हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो सेल मरने लग जाएंगे, जिसको कहते हैं नेक्रोसिस। क्या कहते हैं बच्चा, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियल लेयर में नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और ये जड़ के नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन हमने क्या नहीं